आकार की मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत हम पौधों की वाय रचना का अध्ययन करते हैं। जड़, तना, प्रतान, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम तथा कुछ विशेष किस्म के पौधे जो कीट पतंगों को खाते हैं, इन सब का अध्ययन आकारिकी में किया जाता है। आकारिकी के आधार पर पौधों का विभाजन। आकारिकी के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। शाक, हर्ब्स, ये छोटा, मुलायम एवं कष्ट विहीन होते हैं, जैसे सरसों, साग, पालक, धनिया, मेथी, सौंफ, मिर्चा, साग आदि। झाड़ी, ये मध्यम श्रेणी के हैं, जैसे मेहंदी, गुड़हल, धतूरा, मदार, चमेली, गुलाब, अनार। और तीसरे वर्ग का है ट्रीज, वृक्ष। ये पुनः विकसित बड़े एवं काष्ठीय पौधे होते हैं, जैसे बबूल, बरगद, कटहल, जामुन, साइकस, पीपल, आम, लीची। फल का राजा कौन है? तो आम है। पुष्पीय पौधों के विभिन्न अंग। प्रत्येक आवृतबीजी पुष्पीय पौधों में प्राय 2 भाग होते हैं, एक भूमिगत मूल तंत्र रूट सिस्टम तथा एक वायवीय एरियल प्रवाह तंत्र शूट सिस्टम। जड़ तथा उसकी शाखाएं सामूहिक रूप से मूल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तना, तने की शाखाएं, पत्तियां, पुष्प तथा फलादि सामूहिक रूप से प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जड़, तना तथा पत्तियां कायकी अंग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जबकि पुष्प प्रजनन अंग होते हैं। पौधे का प्रत्येक भाग विशिष्ट कार्य को करने के लिए होता है। जड़, रूट। जड़ पौधों का वह भाग है जो रूट लीफ से निकलकर प्रकाश से दूर जल की तलाश में गुरुत्व की ओर वृद्धि करता है। जड़ जो मिट्टी के अंदर में जला जाता है, उसको हम लोग जड़ कहते हैं, माने गुरुत्व के अपोजिट डायरेक्शन में। समांतर जो होता है ना, जड़ 2 प्रकार के होता है। मूसला जड़, जिसको टैप रूट भी अंग्रेजी में कहते हैं, एगो है अपस्थानिक जड़, एडवेंटियस रूट और फाइबरस रूट भी कहा जाता है इसको। तो मूसला जड़ देखते हैं। इस प्रकार की जड़ें अधिकतर द्विबीजपत्री पौधे डाइकोटाइलेडोन्स प्लांट में पाई जाती हैं। ये जड़ें प्राथमिक मूल के लगातार वृद्धि से बनती है और तेजी से बढ़कर द्वितीयक तथा तृतीयक शाखाओं को जन्म देती है और मूसला जड़ तंत्र बनाती है। मूसला जड़ों के रूपांतरण इस प्रकार से होते हैं। शंकु आकार, कोनिकल, आधार की ओर मोटी तथा किनारे पर पतली होती है, जैसे गाजर। कुंभी रूप, नैपी फॉर्म, आधार पर अधिक फूल जाने से गोलाकार तथा शीर्ष पर एकदम पतली हो जाती है, जैसे सलजम, चुकंदर। तीसरा है तरकु रूपी, फ्यूजी फॉर्म, मध्य में फूली, आधार व शीर्ष की ओर पतली, जैसे मूली। चौथा है श्वसन मूल, निमोटोफर्स, श्वसन के लिए द्वितीयक जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती समुद्र के लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, जैसे मेनरूबू वनस्पति। जड़ के प्रमुख प्रकार एवं उसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। रेशेदार जड़, प्याज के पर्व संधि, आरोही जड़, पान पोथोस, चूसक जड़, अमरबेल, वायवीय जड़, आर्किड, पतिये जड़, ब्रायोफाइलम, बटरस जड़, टर्मिनोलिया, श्वसन जड़, जूसिया, स्वांगीकृत जड़, टिनोस्पोरा। अपस्थानिक जड़, एडवेंटिशियस रूट। इस प्रकार की जड़ एक
एक बीजपत्री पौधों मोनोकोटाइडोन्स में पाई जाती है। मूल अंकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। इस प्रकार की जड़ों को अपस्थानिक जड़ तंत्र फिब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, जैसा कि पोगोस्टेगोन में पत्तियों से तथा कोलियस में स्तंभ से। कुछ कीटभक्षी पौधे भी होते हैं, जैसे कुछ पत्तियों का रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की रचनाएं बनाती है और उनकी सहायता से वे कीटों तथा बहुत छोटे जंतुओं को पकड़कर खा लेती हैं। इन कीटों को पचाकर वे उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेफेंथीज, जिसको कलश पादप पीचर प्लांट भी कहते हैं, उसी प्रकार का एक कीटभक्षी पौधा है। उसी तरह से ड्रोसेरा, जिसे सनड्यू भी कहते हैं, तथा यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं, कीटभक्षी पौधे की तरह ही एक कीटभक्षी पौधे के उदाहरण के रूप में ये पौधे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात हम आवृत पौधों के बारे में जान लेते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप लेमना है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकैलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, जिसका आकार 0.1 मिलीमीटर का होता है, और सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। पूर्ण मृतोपजीवी इंडियन पाइप प्लांट या मोनोट्रापा है। कीटहारी इंसेक्टिविरियस पादप ड्रोसेरा, डायोनिया और वेनस फ्लाई ट्रैप, नेफ्थीज और पीचर प्लांट यूट्रिकुलेरिया, एल्ड्रोवेंडा आदि हैं। पूर्ण मूल परजीवी स्ट्राइगा, बैलेनोफोरा, रेफ्लेसिया व ओरोबैकी इत्यादि है। लोडोसिया मालदीविया अर्थात डबल कोकोनट के बीज सबसे बड़े होते हैं, जिसका भार लगभग 16 किलोग्राम तक होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का तथा सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। वाहिकाएं रहित आवृत बीजधारी पादप ट्रोकोडेंड्रोन तथा टेट्रासेंट्रोन है। सबसे छोटा परजीवी आर्सिथोबियम है। विश्व को प्राचीन विश्व नयका विश्व का पुरनका विश्व को उपहार मक्का है। पुरनका विश्व को नए विश्व का उपहार गेहूं है। ये सब कुछ था बीज के बारे में, छोटा पौधा सब के बारे में जानकारी। अब अगला हम देखते हैं। अगला में कथी है? अच्छा, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। भोजन संचय, पौधों को यांत्रिक संपल प्रदान करने तथा अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए अपस्थानिक जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें भोज्य पदार्थों के संचय के लिए फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे हो गया एक में कांदिल जड़े, जिसको ट्यूबेरस रूट्स भी कहा जाता है। भोज्य पदार्थों के संचय के फलस्वरूप ये फूली हुई जड़ हो जाती है और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। उदाहरण के लिए शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसको बोला जाता है। उसी तरह से पुलकित जड़ें, फैसिकुलेटेड रूट। अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छों के रूप में तने के आधार से निकलती। उदाहरण डलहलिया। ग्रंथिल जड़ें, नोडुलस रूट्स, जड़ों के केवल सिरे फूल कर मांसल हो जाते हैं। उदाहरण के आम हल्दी, मैंगो गिंगर।
चौथा है मनिकामय जड़े, मोनीलीफोर्म रूट्स। ये जड़े थोड़े थोड़े अंतर पर फूली रहती है और आकार में मनिकाओं की माला की तरह हो जाती हैं। उदाहरण के लिए करेला, बिटर गॉड। यांत्रिक संबल प्रदान करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। एक में है स्तंभ मूल, प्रॉप रूट्स। बरगद, इंडियन रबर आदि वृक्षों के शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं और ये मोटी होकर जमीन में प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा देती है। इन जड़ों को स्तंभ मूल कहते हैं। भारतीय वनस्पतिक उद्यान कोलकाता में एक विशाल बरगद के वृक्ष में लगभग 600 से अधिक स्तंभ जड़ें हैं जो इस वृक्ष को संभाले हुए हैं। उसको झूला पकड़ के झूला जाता है। दूसरा है अवस्तंभ मूल, स्टील रूट्स। इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी धसी जाती है और इस प्रकार पौधे को अतिरिक्त सहारा देती है। उदाहरण के लिए मक्का और गन्ना। आरोही जल, क्लाइंबिंग रूट। ये जड़ दुर्बल तनों को संधियों अथवा पर्वत संधियों से निकालती है तथा पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में मदद करती है। इनके अगले सिरे फूलकर छोटी छोटी ग्रंथियां बनाती है जिनसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है तो तुरंत सूख जाता है। उदाहरण के लिए टिकोमा। कुछ पौधों में ये जल का अवशोषण भी करती है, जैसे पान, काली मिर्च। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित जड़ें। श्वसनी मूल, रेस्पिरेटरी रूट। जलीय पौधे जूसिया रेपेंस में फलावी शाखाओं से विशेष प्रकार की नर्म, हल्की एवं स्पंजी जड़ें निकलती है जिसमें हवा भर जाती है। ये तैरने में तथा श्वसन में सहायता करती हैं। अधिपादपी मूल, इपीफाइटिक रूट्स। ये वायवीय जड़ें अधिपादपों, इपीफाइट जैसे आर्किड की पत्तियों के कक्ष से निकलकर हवा में लटकती रहती है। वेलाबेन नामक एक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक से ये घिरी रहती है। यह ऊतक वायु से नमी को सोख लेती है। चूसन मूल, सकिंग रूट्स। कुछ परजीवी पौधे जैसे अमरबेल, चंदन आदि में विशेष प्रकार की जड़ें उत्पन्न होती है जो पोषक पौधों के ऊतकों में प्रवेश करके भोजन का अवशोषण करती है। इन जड़ों को चुस्कांग, हॉस्टोरिया भी कहते हैं। उसी तरह से स्वांगी कारक जड़ भी है, एसिमिलेटरी रूट। कुछ पौधों में जड़ें तने के आधार से निकलकर फैल जाती है। ये लंबी, बेलनाकार और हरी हो जाती है। इसमें क्लोरोफिल रहता है तथा ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। उदाहरण के लिए सिंघाड़ा, ट्रापा और गुर्च, टाइनोस्पोरा। जड़ के विशिष्ट कार्य, स्पेशल फंक्शन ऑफ रूट। पौध के जड़ें अनेक प्रकार की कार्य करती हैं। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिर रखने की काम करती है। मूल, रोम तथा जड़ों को कोमल भाग भूमि से जल और धूलित खनिज लवणों का अवशोषण करने में सहायता करती हैं। जड़ अवशोषित जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में और अंत में पत्ती में संवहन करती हैं। कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में पौधे द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जैसे गाजर, मूली। भारत में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर, हावड़ा में है। यह पेड़ लगभग 200 वर्ष पुराना है। यह दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब हम देखते हैं कि अपस्थमानित जड़ों का रूपांतरण किस तरह का एक जड़ में होता है। जैसे देखो, कंदगुच्छ मूल, फासिकुलेटेड रूट, सतावर, डहेलिया। वायवीय मूल, आर्किड, पर्ण मूल, लीफी रूट, ब्रायोफाइलम। परजीवी मूल, पैरासाइट रूट, अमरबेल। बटरेस मूल, बटरेस रूट, बरगद।
आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट पानी मनी प्लांट, जटा मूल स्प्लिट रूट मक्का गन्ना, स्तंभ मूल प्रॉप रूट बरगद, मनी रूपाकार मूल बीडेड रूट अमललता, ग्रांथिल जड़ नोडुलस रूट मैंगो जिंजर, वलियाता मूल अनुलेटेड रूट सिनकोना, साकंद मूल ट्यूबेरस रूट शकरकंद। अब दूसरा भाग हमारा आ गया स्तंभ या तना, जिसको स्टेम कहते हैं। यह पौधे का वह भाग है जो प्रांकुड़ से निकलकर गुरुत्व से दूर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तना स्टेम कहलाती है। मतलब ये जो है ना, मतलब बाहर की तरफ, माने कह सकते हैं कि माने गुरुत्व के अपोजिट डायरेक्शन में वृद्धि करती है, स्टेम कहलाती है। तनी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम रूट, स्टेम रूट नहीं, ओनली स्टेम। बरगद या गाछी का लोग झूला पा कर जंगल में झूलता है। इसका विकास भ्रूण अक्षर के प्रांकुड़ से होता है। पौधों का आरोही भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है। कुछ पादों को छोड़ भी सकते हैं। शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका एपिकल बर्ड होती है, जिसके द्वारा ये लंबाई में वृद्धि करती है। पतियों के कच्छ में कक्षस्थ कलिका एक्सियल बर्ड होती है, जिससे शाखाओं का जन्म होता है। सिद्ध अवस्था में तना हरा तथा कोमल होता है। इसमें पत्तियां, शाखाएं, पुष्प एवं फुलारी होती है। इस पर बहुकोशिकीय रूप पाए जाते हैं। तना सदैव से ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती एवं धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती है। इस पर शीर्षस्थ कलिकाएं भी पाई जाती है। बहुविषीय पक्षों के तने से काष्ठ मिलता है। गेहूं जाकर दे दिया है, जाकर दे देना, तुमका पिसा के लेते आना, बाद में पढ़ाई कर लेना। हाँ समझा, लड़का वहाँ से बाजार में जाना, वहाँ दे दिए हैं, अब पढ़ाई तो बादों में कर लेगा। गेहूं पहले गेहूं पिसा के ले आओ, उसके बाद पढ़ते रहना। तनों का रूपांतरण, कंद ट्यूबर, ट्यूबर जो है आलू में बदल जाता है। धन कंकोर्ण, वंडा, कोलोकेसिया, सल्क कंद, बल्ब, प्याज, ओनियन, प्रकंद, रिजोम, हल्दी, अदरक, ट्यूमेरिक, गिंगर, पनार्भ, पर्व, कालाडोडी, सतावर, अस्पारागस, पर्णावृत, फाइलोक्लेड, नागफनी, कैक्टस, पर्णकाय स्तंभ, फाइलोक्लेड, ऑस्ट्रेलियन बबूल। देखो जड़ तना के बारे में जानकारी ले लिए हैं। अब तनका हम लोग चलते हैं पत्ती के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पत्ती किसको कहते हैं? पत्ती का जो अंग्रेजी होता है वो लीफ होता है, LEAF, LEAF, लिफ माने पत्ती। पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? पत्ती होता है, जिसका उत्पत्ति बाह्य जनित एक्सोजीनस होता है। पत्ती को तने का चपटा एवं पार्श्व उभार ओवर ग्रोथ माना जाता है। एक पर्व संधि से सिर्फ एक ही पत्ती निकलती है। यह प्रायः हरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इसमें हरित कणक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियां बनने का निर्माण करती है। पत्ती का रंग कई किस्म से ऊपर होता है। कोई पत्ती खूब हरा रहता है, कोई हल्का रहता है, कोई पीला रहता है। पत्तियों को तने पर लगे रहने की व्यवस्था को पर्णविन्यास कहते हैं। जब पत्तियां बनने के तुरंत बाद गिर जाती है तो उन्हें आशुपाती कहते हैं। जब ये एक ऋतु तक लगे रहते हैं तो इसे पर्णपाती कहते हैं, और जब ये वर्षों लगी रहती है तो इसे सदाबहार पत्ती कहते हैं। अब देखो पत्ती के कौन कौन भाग सब होता है, समझा? देखो समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बिना समझ ले पढ़ो। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णवृत्त, पर्णदल और पर्णाधार, लिस्ट बेस, पेटियोल और लेमिना। पर्णाधार देखो अब किसको कहते हैं? पर्णाधार पत्ती को तने से जोड़े रखता है। कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णाधार फूल जाता है
उदाहरण के लिए केसिया, सेब, छुई मुई, आम आदि। और कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णाधार लंबा होकर तने के चारों तरफ से ढक लेता है। उदाहरण के लिए घास, दूब, केला, ईख एवं एक बीजपत्री पादप आदि। उसी तरह से पर्णवृत्त, पेटियोल्स, पत्ती के वृत्त को पर्णवृत्त कहते हैं, जिसका एक सिरा तने के पर्णाधार से तथा दूसरा सिरा पर्णदल लैमिना से जुड़ा होता है। पर्णवृत्त प्रायः ठोस होता है, परंतु कुछ पौधों जैसे पपीता, स्पंजी शल्ककंद, अरंडी आदि में खोखला पाया जाता है। जो पत्तियां पूर्णतः युक्त होती है उन्हें संवृत्त पेटियोलेट कहते हैं, जैसे आम, मैंगो। इसके विपरीत जिन पत्तियों में पर्णवृत्त नहीं पाया जाता है उसे अमृत सेसाइल कहते हैं। तीसरा है पर्णदल। इतने बढ़िया मास्टर बा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। देखो कितने सुना सुना के पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। पर्णदल, लैमिना, पर्णवृत्त, पेटियोल के आगे का भाग कुछ चौड़ा, चपटा तथा लंबा हो जाता है, जिसे पर्णदल कहते हैं। पर्णदल पत्ती का अति महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी भाग में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाती है। अब है हमारा जो है ना अगला टॉपिक है वार्षिक वलय, एनुलर रिंग्स। किसी स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में जलवायु के क्रमिक परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता बदलती रहती है। इसी कारण वसंत ऋतु में मोटी वलयाएं तथा शरद ऋतु में पतली वलयाएं बनती रहती है। इनके द्वारा पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर पेड़ की अवस्था की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। कॉर्क सुवेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। बोतलों में लगाए जाने वाला कर्क इसका उदाहरण है, जो क्यूकर सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। पर्णपातन, लीफ फॉल और लीफ एब्सिशन। बहुत से पौधों में शरद ऋतु के समाप्ति पर पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। इस पत्तियों का विलयन कहते हैं। शरद ऋतु में ठंडे के कारण जल अवशोषण कम होता है और पत्तियां सूखने लगती है और पत्तियों को गिर जाना अच्छा होता है। इस प्रकार के वृक्षों को पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। कीटभाक्षी पौधे, इंसेक्टिवियरस प्लांट्स, ब्लेडर बट, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डोमेनिया, कलश पादप, एंड्रोवंडा, ये सब कीटभक्षी पौधा सब है। देखो अब पेड़ पौधा जड़ से तना पर पहुंचे, तना से पत्ती पर पहुंच गया, पत्ती से हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? पुष्प पर जाने वाले हैं, फ्लावर पर। तो पुष्प में मुख्य रूप से बाह्यदल पुंज, कैलिक्स, दल पुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोयेसियम तथा जाइनोसियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जन्नांग तथा जयांग मादा जन्नांग होता है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टामेन्स होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। परागकण पोलेन ग्रेन्स नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जयांग जाइनोसियम यह मादा जन्नांग है। इसके एक या एक से अधिक फ्लास्क के समान पतली पतली रचनाएं होती, जिन्हें स्त्री केसर या अंडप कार्पेल्स कहते हैं। अब देखो पुष्प की रचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, बाह्यदल पुंज, कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। प्रायः पत्तियों की तरह हरे रंग के बाह्य दलों का चक्र होता है। इसका मुख्य कार्य कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करना और प्रकाश संश्लेषण करना है। कुछ पुष्पों में यह रंगीन होकर परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। दल पुंज, कोरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है और बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित रहता है। यह प्रायः 6 दलों का पेटल्स का बना होता है। यह प्रायः रंगीन होता है और इनका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना है। परागण, पोलिनेशन। परागकोश एंथर के स्फुटन से परागकण मुक्त होते हैं। परागकोशों से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं।
परागन दो तरह का होता है, स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन और परापरागन क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागन सेल्फ पोलिनेशन किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के प्रतिगाग्र तक पराग कणों का हस्तांतरण स्वपरागन कहलाता है। परपरागन क्रॉस पोलिनेशन एक पुष्प पराग कोश से उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के प्रतिगाग्र तथा पराग कणों का हस्तांतरण परपरागन कहलाता है। परागन की विधियां देखो, परागन का जो विधिया सब है उसका नाम सब हम लिख दिले हैं, तो हम एकरा बोल देते हैं। अब तुम लोग जो है ना एकरा रट जाना। तो पहिलका है कीट परागन, इंटोमोफिलियस इसको बोलते हैं, ये कीटों द्वारा होता है। और दूसरा है वायु परागन, इसका एनेमोफिलियस बोलते हैं, ये हवा द्वारा होता है। उसी तरह से जल परागन है हाइड्रोफिलियस, ये जल द्वारा होता है। पक्षी परागन और नीथोफिलियस, ये पक्षियों द्वारा होता है। मेलकोफिलस, ये मलकोफिलस है, घोंगे द्वारा होता है। आई चिरोप्टेरिफिलस, ये चमगादड़ के द्वारा होता है। तो ये सब है परागन के कुछ विधि सब रहा था। तो अब इसको हो गया। अब हम लोग चलो पेड़ पौधा पत्ती तक तो पहुंच गया। अब एक एगो चीज बचल है फल, ये मेन चीज है। ये सब कोनो उपयोग के न है, बाकी चीज ये मेन उपयोग के है। फल हम लोग खाते हैं ना, तो उसी के बाद जानकारी लेंगे। फल का निर्माण है, देखो हम बहुत अच्छा टीचर, देखो कितना अच्छा से बता रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं। फल का निर्माण अंडा से, क्या कि सरकारी मनोरंजन के न टीचर हैं। फल का निर्माण अंडा से ओवरी से होता है, जिन फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल पुंज व दल पुंज पुष्पासन से भाग लेते हैं, उन्हें असत्य फल कहते हैं, जैसे कटहल सेब आदि। अब देखो कुछ फल जो है ओकरा कौन भाग खाए लायक होता है, उस सब के बारे में जानकारी ले लो तो खाने में अच्छा रहेगा। जैसे भिंडी हो गया, लेडी फिंगर, ये तो फल नहीं है। अच्छा वो पेड़ वाला फल कोई बोल रहा है। भिंडी जो है लेडी फिंगर, इसका जो पेरिकार्प तथा बीज जो होता है ना, संपूर्ण फल इसका खाने लायक होता है। उसी तरह से मटर हो गया, भ्रूण तथा प्रून बीज। गेहूं, व्हीट जिसको बोलते हैं, भ्रूण पोष तथा भ्रूण। मक्का, मेज, भ्रूण पोष तथा भ्रूण। काजू, कैसव नट, बीज पत्र और मांसल पुष्प वृंद। लीची मांसलेरी, सिंघारा, वाटर चेस्टनट, बीज। इमली, टामारिंड, मध्यविती। मूंगफली, ग्राउंड नट, भ्रूण। नारियल, कोकोनट, भ्रूण तथा भ्रूण पोष। अखरोट, वालनट, पालीवत, लॉफ्ट, बीज पत्र। आम, मैग्नो, मध्यविती। बेर, इंडियन प्लम, बाह्य तथा मध्यविती। अंगूर, ग्रेप, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। सुपारी, अरेका नट, भ्रूण पोष। अमरुद, ग्वावा, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। केला, बनाना, मध्यविती तथा अंतःभित्ति। बैगन, ब्रिंजल, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। टमाटर, टोमेटो, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा। खीरा, ककम्बर, मध्यविती तथा अंतःभित्ति। खरबूज, मुस्क मेलोन, मध्यविती तथा अंतःभित्ति। लौकी, बॉटल गार्ड, मध्यविती तथा अंतःभित्ति। अनार, पोमग्रेनेट, बीज तोल। नींबू, लेमन, अंतःभित्ति के रसदार एक कोशिकीय रोम। नारंगी, ऑरेंज, अंतःभित्ति के रसदार एक कोशिकीय रोम। सेब, एप्पल, मांसल पुष्पासन। नाशपाती, पियर, मांसल पुष्पासन। पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट, इटाइएरियो। कमल, लोटस, पुष्पासन तथा बीज। स्ट्रॉबेरी, मांसल पुष्पासन। शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, फल भित्ति शिखर को छोकर। संग्रहित फल, कंपोजिट फ्रूट। अंजीर, फिग, मांसल आशय तथा बीज। अनानास, पाइन एप्पल, बाहरी की सहपत्र जुड़ा हुआ पारदिल पुंज और फल भित्ति। कटहल, जैक फ्रूट, सहपत्र, परिदल पुंज तथा बीज। सहतूत, मलबेरी, परिदल पुंज।
तो इतना अभी रहने देते हैं, एकरा बाद भी अभी बहुत सब है इसमें, समझा। इसके बाद भी फिर हम बताएंगे ऐसे ही, पर पूरा एकदम बढ़िया से कैसे समझा के बताएं, वैसे ही समझा के बताएंगे। रहने तो